दो चीजें हैं, इकोनॉमिकल ग्रोथ और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। दो शब्द को हमें समझने की जरूरत है कि आर्थिक वृद्धि क्या होगी और आर्थिक विकास क्या होगा। ठीक है, आर्थिक वृद्धि किसे कहते हैं और आर्थिक विकास कैसे किसे कहते हैं। ठीक है, जैसे देखो इकोनॉमिक्स को जब हम प्रैक्टिकल अप्रोच में बहुत प्रैक्टिकली तरीके से पढ़ना शुरू करते हैं तो फिर वो क्या हो जाता है, इकोनॉमी हो जाता है। मतलब अर्थशास्त्र के सिद्धांतों को जब हम सैद्धांतिक सिद्धांतों को जब हम प्रैक्टिकल अप्रोच में पढ़ना शुरू करते हैं तो वो अर्थव्यवस्था हो जाती है। बात समझ में आ रहा है? जैसे मांग, तो भारत में कुल मांग कितनी है, तो ये क्या है, अब मांग यानी मांग क्या है, एक कॉन्सेप्ट है। डिमांड क्या है, एक कॉन्सेप्ट है। तो डिमांड इज ए जो है वो इकोनॉमिक्स, बट डिमांड इन इंडिया, भारत में मांग कितनी है, ये क्या है, इकोनॉमी है। ठीक है, तो इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में यही अंतर है कि इकोनॉमी एक प्रैक्टिकल अप्रोच को फॉलो करता है, एक प्रैक्टिकल चीजों को दिखाता है, जबकि इकोनॉमिक्स जो है वो थियोरेटिकल या सैद्धांतिक भाषाओं का प्रयोग करता है, सैद्धांतिक चीजों का प्रयोग करते हुए दिखाई देता है। ठीक है, अब दो शब्द आपको परेशान करेंगे, इकोनॉमिकल ग्रोथ क्या होता है और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट क्या होता है। ठीक है, अब जैसे हम इंडिया के बारे में बात करें तो इंडिया इस समय वर्ल्ड की फोर्थ नंबर की लार्जेस्ट इकोनॉमी है। हम भारत इस समय, भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। हम इस समय दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, इसके अच्छा, अब हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बाद भी अभी भी हमारा जो है चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, उसके बाद भी हम इकोनॉमिकल ग्रोथ कर रहे हैं कि इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में है, आर्थिक वृद्धि कर रहे हैं कि आर्थिक विकास कर चुके हैं। अभी भी हम डेवलपिंग फेज में हैं, डेवलप फेज में नहीं है। ठीक है, डेवलपिंग फेज में अभी भी है, डेवलप फेज में नहीं है। वर्ल्ड की फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी होने के बाद भी और परचेजिंग पावर प्रायोरिटी के बेस पर हम वर्ल्ड की इस समय सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, चाइना के बाद। अभी हम वेरी कर रहे हैं अमेरिका और इंडिया के बीच में, कभी हम हमारी पोजीशन थर्ड है कि कैसे, कभी ऐसा हो रहा है कि थर्ड पोजीशन पे हम है। ठीक है, कुछ डाटा थर्ड पोजीशन पे हमको परचेजिंग पावर प्रायोरिटी में रखते हैं, मतलब खरीदने की क्षमता के आधार पे। कुछ डाटा हमको थर्ड पोजीशन पर रखते हैं, कुछ डाटा हमको सेकंड पोजीशन पर रखते हैं। हम थर्ड ही मान लें, तो अगर हम मान लें कि हम परचेजिंग पावर प्रायोरिटी के बेस पर, मतलब क्रैच क्षमता के बेस पर हम तीसरे रैंक पर है, इसका मतलब हमारी इकोनॉमी इतनी बड़ी है। आप स्वीडन को देखो, नॉर्वे को देखो, फिनलैंड को देखो, उनकी इकोनॉमी हमारी इकोनॉमी के सामने बहुत छोटी है कि नहीं है, लेकिन हम कहते हैं कि वो डेवलप इकोनॉमी है, और हम खुद को कह रहे हैं कि हम डेवलपिंग इकोनॉमी है। मतलब हम अभी विकासशील अर्थव्यवस्था है, विकसित अर्थव्यवस्था नहीं है, लेकिन हम उनको कह रहे हैं कि वो विकसित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, अब इसके पीछे क्या रीजन है, मतलब ऐसे क्या रीजंस होते हैं जो इकोनॉमिकल ग्रोथ को प्रेजेंट करते हैं और ऐसे क्या रीजन होते हैं जो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट को प्रेजेंट करते हैं।